हाय फ्रेंड्स, इट्स स्वाद एंड फ्लेवर। जैसा कि आपको पता है कि आज है होलिका दहन और मेरी एक दोस्त के यहाँ इनविटेशन था मेरा, तो मैं होली के कपड़ों को पहनकर तैयार हो गई और मेरे हस्बैंड, मेरा बेटा और मेरी बेटी भी तैयार होकर अब मैं अपनी दोस्त के यहाँ नामकुम जाने लगी। मैं बहुत खुश थी क्योंकि वो थोड़े दूर में रहती है और बहुत कम समय ऐसा होता है जब मैं उसके पास जा पाती हूँ और मेरी बहुत अच्छी दोस्त है। हम घर से निकले और हमने ओला किया और हम अपने डेस्टिनेशन की तरफ चल पड़े। ये हमारे घर के बाहर का दृश्य है जहाँ होलिका दहन की तैयारी हो रही थी, परंतु आज मुहूर्त रात के 11 बजे के बाद का था और हम 5:15 के आसपास अपने दोस्त के यहाँ जाने के लिए निकले थे। रास्ते में हमने कई जगह और भी देखी जहाँ होलिका दहन की तैयारी हो रही थी। सड़क पर, चौराहे पर, कई जगह पर होलिका दहन की तैयारी होती है। और ये रहा मेरी फ्रेंड का घर, वो सोसाइटी जहाँ वो रहती है। इस बड़े से सोसाइटी में मैंने अपनी फ्रेंड को फ़ोन करके उसके फ्लैट का पता लगाया और फिर हम ऊपर की ओर जाने लगे। देखिए कितना खूबसूरत सोसाइटी है। सोसाइटी को देखकर मुझे बहुत ही खुशी हुई। रांची में इस तरह की शानदार सोसाइटी बहुत कम ही देखने को मिलती है। चारों तरफ हरियाली थी, बच्चों के खेलने के पार्क थे, मंदिर था, जिम था। और फिर हम पहुँचे अपनी फ्रेंड के यहाँ। ये है मेरी फ्रेंड शेफाली और ये उसकी बेटी जो इधर से उधर दौड़ रही थी। और ये शेफाली की बड़ी बेटी। सभी आए और उन्होंने हमारे पैर छूकर हमारा आशीर्वाद लिया और फिर शेफाली लग गई अपने काम में। आज होलिका दहन है और आज हमारे यहाँ तरह तरह की पकौड़ियाँ बनती है। वैसे तो उसने सारी तैयारियाँ पहले ही कर ली थी, परंतु पकौड़ियाँ तो गरम गरम ही अच्छी लगती है। आज हमारे यहाँ हरे चने की भी ख़ास तरह की पकौड़ी बनती है। और ये देखिए फ्रेंड्स, कितना खूबसूरत नज़ारा। मेरी फ्रेंड के एक रूम के बाहर का ये नज़ारा है। अगर आप यहाँ अकेले भी रहे ना तो आपका मन लग जाएगा। और ये मेरी दोस्त तैयारी कर रही थी आलू चॉप की। वो आलू को भून रही थी मसालों के साथ और फिर बेसन के बैटर में इसे तलकर गर्मा गर्म आलू चॉप तैयार। ये रहा बैटर जिसमें उसने कुछ मसाले डाले। और ये मेरी फ्रेंड की ननद और मेरी एक और फ्रेंड पूनम, हम सब ने मिलकर गरम गरम पकौड़ों का लुत्फ़ उठाया। पकौड़े बहुत तरह के थे, आलू, बैगन, गोभी, पत्ता गोभी, प्याज, आप जितने तरह की सोच सकते हैं हर तरह के पकौड़े थे। हमारे यहाँ आज तरह तरह के पकौड़े बनाए जाते हैं। हमारे यहाँ होलिका दहन की यही विशेष खासियत होती है। और पकौड़े इतने स्वादिष्ट थे कि मेरी दोस्त खुशी के मारे आपको पकौड़ों की स्वाद और उनके तरह तरह के स्वरूप का वर्णन कर रही थी। हमारे पति और बच्चे पकौड़ों का लुत्फ़ उठा रहे थे। ये देखिए, मिलजुल कर खाने का स्वाद वैसे भी दुगना हो जाता है। अपने घर में पकौड़ियाँ बनाकर तो हम सभी खाते हैं, परंतु हम दोस्तों ने ये डिसाइड किया कि हम एक दूसरे को इनवाइट करेंगे और इस तरह पकौड़ी खाने का स्वाद अलग ही हो जाता है। पकौड़ों पर डालिए चाट मसाला और उसके बाद इसका आनंद लीजिए। पकौड़ों का स्वाद दुगना हो जाता है। हम वहाँ होलिका दहन के लिए गए थे, लेकिन हमारी दोस्त ने कहा कि होलिका दहन का मुहूर्त 11 बजे के बाद का है और वहाँ से ओला मिलना बहुत ही मुश्किल था। इसलिए अब तो ये तय हो गया था कि हम होलिका दहन के लिए वहाँ रुक नहीं पाएंगे। इसलिए हमने सोचा कि दही बड़ा खाते हैं और फिर अपने घर की तरफ निकलते हैं। और इसके लिए मेरी दोस्त ने इमली की चटनी बनाना आरंभ किया। आधा किलो गुड़ लिया और 1 पाव चीनी और उसे मेल्ट किया। मेरी दोस्त इमली की चटनी बहुत अच्छी बनाती है, फिर चाहे चाट मसाला हो या दही बड़े, उस पर ये बहुत ही अच्छे जाते हैं। और फिर उन्होंने डाला भुना हुआ जीरा पाउडर
और फिर उसे हल्के हाथों से चलाया। फिर उसमें डाला भुनी हुई लाल मिर्च और फिर वो इमली को मसल करके, जो उसने सुबह से ही फूलने के लिए दे दिया था, पैन में डाला और फिर कश्मीरी मिर्च डालकर उसे चलाने लगी। कितना खूबसूरत कलर आया। मेरी दोस्त के हाथ की इमली की चटनी बहुत ही स्वादिष्ट होती है। वो बहुत तामझाम नहीं करती, पर उसके चटनी का स्वाद बहुत ही अलग होता है। और फिर दही बड़ों को खा करके हम अपने घर की तरफ चल गए। मेरा तो बहुत ही मन था होलिका दहन देखने का, परंतु 11-12 बजे वहाँ से लौटना सेफ नहीं था। आज मैंने बहुत मज़ा किया, मुझे बहुत अच्छा लगा। आप मेरे चैनल को